ओके तो हेल इन अ सेल का वेट नहीं हो रहा था ना तुमसे, मतलब अभी देखने को मिल जाए जल्दी से तो मजा आ जाए। टेंशन मत लो, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जुगाड़ व्यवस्था कर ली है, क्योंकि कल के स्मैकडाउन के एपिसोड में ही रोमन रेंस और रे मिस्टीरियो का मैच ऑफिशियल हो गया है, हेल इन अ सेल वाला ही। और अगर कल की स्मैकडाउन का वेट भी नहीं हो रहा, आज ही स्मैकडाउन देखना चाहते हो, तो मैंने उसके लिए आपके लिए कुछ जुगाड़ व्यवस्था की है। अभी वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टोरी बताता हूँ आपको हुआ क्या। मिस्टीरियो ने हमारे ट्वीट डाला कि देखो इट्स ईटिंग मी अप इनसाइड, मेरे को मैं इस मैच का और वेट नहीं कर सकता, मुझे हेल इन अ सेल का मैच कल ही चाहिए। और उन्होंने रोमन रेंस और पॉल हेमन को टैग किया। रोमन रेंस का जवाब आ जाता है कुछ ही मिनट्स के बाद, और रोमन रेंस ने कहा संडे हो फ्राइडे हो कोई भी दिन हो, मुझे देखो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये मेरा प्लेजर है कि कल जो है मतलब वो इस बात को लेकर बड़े खुश हो रहे हैं कि चलो और बढ़िया है, कल ही मेरे को इसको पेलने का मौका मिल जाएगा, और जो पेपर वर्क है वो मेरा जो स्पेशल काउंसिल है वो संभाल लेगा, और अभी जो मैच है वो ऑफिशियल है मेरी तरफ से। तो इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी ट्वीट कर दिया और ये बता दिया कि कल जो स्मैकडाउन है वहीं पर आपको रोमन रेंस वर्सेस रे मिस्टीरियो का इनसाइड हेल इन अ सेल मैच देखने को मिलेगा, यानी हेल इन अ सेल पेपर व्यू में नहीं बल्कि स्मैकडाउन में। अब ये क्यों हुआ देखो, इसके पीछे तो अभी कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है। डेफिनेटली इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, शायद कोई स्टोरी लाइन या फिर क्या कुछ तो होगा ही। अब हेल इन अ सेल में दोनों क्या करेंगे उसका भी कोई जवाब नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इतना समझ लो कि कल स्मैकडाउन के एपिसोड में ये मैच हो रहा है। और हाँ, जो मैंने कहा नहीं कि कल स्मैकडाउन का भी वेट करने की जरूरत नहीं है, आज ही आपको स्मैकडाउन का मजा मिल जाएगा। तो भाई ये पीछे देख लो, ये जो मॉनिटर है अभी ये ठीक हो चुका है, इससे पहले भी आपको दिख रहा होगा मॉनिटर पिछली 2-3 वीडियो से, तो ये अभी ठीक हुआ है। इससे पहले मेरे को टीवी लगाना पड़ रहा था, और ये वो रीजन था कि मैं गेमिंग चैनल के ऊपर स्ट्रीम नहीं कर पा रहा था। तो आज भाई पूरा स्मैकडाउन का शो हम स्ट्रीम करने वाले हैं गेमिंग चैनल के ऊपर, रोहित पंत गेमिंग जिसका नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओटिस वर्सेस एंजेलो डॉकिंस का मैच है, कमांडर अजीज अपोलो क्रूज, आपको पता है कल स्मैकडाउन के लिए क्या कुछ ऑफिशियल है, इनका भी टैग टीम मैच होगा अगेंस्ट बिगी एंड केविन ओवंस। फिर यहाँ पर क्राउन वाला मैच भी है, नाकामुरा बैरन कॉर्बिन। तो ये सारे मैच हम जो है कल स्मैकडाउन के जो होने वाले हैं उसको आज स्ट्रीम करेंगे, और मेन इवेंट में रे मिस्टीरियो और रोमन रेंस का मैच। तो भाई सब कुछ सेट है मामला, हिमांशु के साथ स्ट्रीम करेंगे, तो आ जाना। टाइम मैं सोच रहा हूँ शाम को, रात को सॉरी 8 बजे के आसपास। तो बस गेमिंग चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लेंगे, जाके सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रख लो, वरना फिर मिस कर दोगे। और मेरे से मत कहना भाई तुमने तो जुगाड़ आज ही करवाया था, फिर तो हमको वेट ही करना पड़ गया। खैर गेमिंग स्ट्रीम में काफी आपको मजा आएगा, इसका मेरा वादा है आपसे। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ हम लोग चलते हैं। और बॉबी लैशली ने भी हेल इन अ सेल के लिए एक जो है बड़ी बोल्ड प्रिडिक्शन कर दी, एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। उन्होंने ये कहा देखो ड्रू मैकिंटायर से लड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं ड्रू मैकिंटायर को अपने सामने देखता हूं उसकी आंखों में मुझे वो लड़ने का वो कहते नहीं जज्बा दिखाई देता है, और वो चीज मेरे को भी फायर्ड अप करती है कि मैं भी अपना जो है फुल बॉडी ऑन द लाइन रखूं। और इसलिए ड्रू मैकिंटायर के साथ जो मेरे मैचेस हैं वो मुझे पर्सनली काफी पसंद आते हैं। लेकिन एक बड़ा जो क्लेम बॉबी लैशली यहां पर करते हैं वो ये कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट मैचेस में से हमारा एक मैच होने वाला है, जो कि हेल इन अ सेल में होगा मेरा अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। बॉबी लैशली ने ये जरूर कहा कि इस वाले स्ट्रक्चर का उनको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी बॉडी ऑन द लाइन रखने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है ड्रू मैकिंटायर वो सब चीजें करने वाले हैं जो कि वो कर सकते हैं ये चैंपियनशिप मुझसे लेने के लिए। तो अब इस वाली स्टेटमेंट के बाद मुझे लगता है आपको हाइप हो जाना चाहिए इस मैच के लिए। हाँ, अब वो तो गाने हम गा ही सकते हैं कि यार ये हर बार ही एक तरीके के मैचेस करते हैं, लेकिन अब जो है सो है। लेकिन ये बात तो मान ही सकते हैं कि दो हैवीवेट्स हैं, थोड़े अलग टाइप के, मतलब है ना ये बॉबी लैशली ड्रू मैकिंटायर भारी भरकम से, तो पता नहीं क्या कर गुजर जाए। ये हेल इन अ सेल के अंदर हो सकता है डिफरेंट टाइप का मैच भी बने, तो देखते हैं फिर अभी इस मैच के अंदर क्या होता है। बाकी बॉबी लैशली ने तो हमको जो है पूरा जो है ना कि भरोसा दिला दिया कि भाई तुम इस मैच से पूरे सेटिस्फाइड होने वाले हो। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं, और स्टेफनी मैकमैन जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर की बातों के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, तो उनसे यहाँ पर समर स्लैम के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि हमारी जो टिकट सेल्स है, जो हमारी टूरिंग की टिकट सेल्स है वो बहुत ज्यादा बढ़िया चल रही है। और समर स्लैम के बारे में जब उनसे पूछा जाता है क्या है तुम्हारे लिए कुछ प्लान्स या क्या होने वाला है, तो उन्होंने कहा देखो अपने बारे में तो मैं कुछ नहीं कह रही, क्योंकि जब से रोंडा राउजी ने मेरा हाथ तोड़ा है मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत जल्दी वापस आने वाली हूँ रिंग के अंदर। लेकिन फिर उन्होंने एक बात कही कि मैं तुमको एक गारंटी करती हूँ कि समर स्लैम के लिए तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजेस होने वाले हैं। तो ये स्टेटमेंट देकर स्टेफनी मैकमैन ने ऐसा लग रहा है कि वो इधर से उड़ती हुई बातें नहीं आ रही है जॉन सीना की, ब्रॉक लेसनर की, फिर एज के बारे में तुमको पता ही है, तो शायद वो चीजें जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं कंफर्म कर रही है स्टेफनी मैकमैन, क्योंकि वो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों के अंदर उनका बहुत रोल रहता है। रोल नहीं भी रहता तो एटलीस्ट उनको पता जरूर रहता है। तो स्टेफनी मैकमैन से बात करना मान सकते हैं कि भाई समर स्लैम सच में बड़ा इवेंट है, और है भी, क्योंकि अब इतनी कैपेसिटी में लोग आ रहे हैं, तुम लुल मैचेस करवाओगे तो वो बिकने नहीं वाले, तो बस सेट समझ लो मामला, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कुछ। नेक्स्ट स्टोरी की बात करते हैं, तो भाई अब आपका रॉ और स्मैकडाउन को देखने का मजा डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पेशल थीम्ड वाले मैचेस कर रही है। मेरे को सही बताऊं सबसे बढ़िया, पहले तो मैं आपको समझाता हूँ ये कहने का मतलब क्या है स्पेशल थीम वाले शोज।
स्पेशल थीम वाले शोज जैसे कि किंग ऑफ द रिंग। किंग ऑफ द रिंग के अंदर कोई जब किंग ऑफ द रिंग का टूर्नामेंट चल रहा होता है तो आपको पता है जो सारे मैचेस होते हैं उनकी एक थीम सी होती है कि किंग ऑफ द रिंग के यहाँ पर क्वालिफाइंग मैचेस होंगे, पूरा मैच उसके अराउंड घूमता है। फिर आपको याद होगा रॉ रूलेट, जहां पर वो गोल घुमाते थे, जो ज़्यादातर गैमलिंग वगैरह इन सब में भी होता है, वो गोल घुमाते थे, जिस पे आ जाता था वही वाली स्टिपुलेशन उनको देनी पड़ती थी, या फिर फैंस वोट करते थे, फिर जो स्टिपुलेशन आती थी उस हिसाब से मैचेस होते थे। तो ऐसे थीम वाले मैचेस के आइडियाज यूएसए और फॉक्स नेटवर्क अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को दे रहे हैं कि भैया तुम कुछ करो हमारे शोज के लिए। तो इस हिसाब से जो आने वाले अब ऐसे नॉर्मल वीकली शोज भी हैं वो भी आपको इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगे। तो पता नहीं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या कुछ प्लान कर रही है। मेरे ख्याल से सच में लैंडस्केप चेंज होने वाला है। जिस हिसाब से सारे रूमर्स चल रहे हैं कुछ ना कुछ तो हो रहा है। मतलब फैंस का आना डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक वो नई उम्मीद की किरण लेकर आ रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद जो रुक के बैठी हुई थी इतने टाइम से जानबूझ के या फिर जैसे भी, अब उन्होंने ऑल आउट जाने का सोच लिया है और अब डेफिनेटली थिंग्स काफी बदलने वाली है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो अब वेट ही करो इन वाले शोज का। मेरा तो फेवरेट रॉ रूलेट है, क्योंकि वो गोल घुमाओ जिस पे टिक आ जाए उसके साथ, मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती थी कि किसके साथ मैच होगा, किसके कौन स्टिपुलेशन होगा या फिर क्या सारी चीजें होंगी। तो देखते हैं कब तक ये वाली आइडिया चलता है, लेकिन फिलहाल तो अभी फैंस का आने का वेट करो क्योंकि उसके बाद के ये सारे प्लान्स हैं। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं और सोनिया डेविल के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि यार सोनिया डेविल का अब रोल क्या रह गया, क्या वो अथॉरिटी फिगर ही रह गई है एडम पियर्स के साथ, जो कि उनके साथ उनके मसले हैंडल करेंगी। तो गाइस मैं आपको बता देता हूं, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट लगी मुझे भी जान के, कि रेसलमेनिया सीजन के अराउंड ही डब्ल्यूडब्ल्यूई सोनिया डेविल को वापस से लेकर आना चाहती थी, लेकिन कोई इस समय ऐसी चीज है बैक स्टेज जो कि अभी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सामने नहीं आई है, जो कि लगातार डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक तरीके से फोर्स कर रही है कि वो सोनिया डेविल के रिटर्न को डिले करते जाएं। जैसे रिटर्न अभी नेक्स्ट वीक के लिए प्लान हो गया तो वो 2 हफ्ते आगे खिसक जाता है, फिर 2 हफ्ते आगे, फिर 1 हफ्ते आगे, फिर 3 हफ्ते आगे, तो कुछ ऐसा चल रहा है। बाकी सोनिया डेविल जो है पूरी प्रिपेयर हैं, उनको जब बोला जाएगा वो तब रिंग में वापस आ जाएंगी। और बाकी आपको वैसे तो याद होगा कि सोनिया डेविल और मैंडी रोज का लास्ट टाइम ने मैच देखा था समर स्लैम में, जब सोनिया डेविल हार गई थी और उसके बाद उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़नी पड़ गई थी। हाँ लेकिन वो तो स्टोरी लाइन का पार्ट था, टाउन छोड़ना पड़ गया था, ऐसा कुछ था। उसके बाद वो वापस आ गई थी। खैर डब्ल्यूडब्ल्यूई तो वैसे भी उनको ऐसे जाना नहीं था, जो रिलीज होता है वही जाता है। तो ये है अभी अपडेट सोनिया डेविल के बारे में। तो बहुत जल्दी शायद वो आपको देखने को मिल सकती है इन रिंग एक्शन में। कैसे होगा क्या होगा, मेरे ख्याल से कोई अथॉरिटी वाली स्टोरी लाइन से ही वो जाएंगी किसी इन रिंग वाली स्टोरी लाइन के अंदर, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमैन के जरा मैं आपको रिसेंट टाइम में वो क्या कर रहे हैं वो बता देता हूँ। ब्रॉन स्ट्रोमैन का अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करोगे तो भाई पता नहीं उन्होंने तो ऐसा लग रहा है वाइल्ड लाइफ को ही ज्वाइन कर लिया। आप लोग पूरे इंस्टाग्राम के ऊपर देख सकते हो, कभी वो हाथी के ऊपर चढ़े हुए हैं, कभी वो स्ट्रीट में नहा रहे हैं मोजो और हॉली के साथ, कभी उन्होंने एक टाइगर पकड़ा हुआ है पानी के अंदर, कभी उनके हाथ में बंदर हैं, कभी उनके हाथ में टाइगर का बच्चा है। पता नहीं ब्रॉन स्ट्रोमैन कौन सी वैकेशन पर चले गए, लेकिन इतना तो है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से ब्रेक को पूरा का पूरा वो एंजॉय कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस टाइम पर उनको एंजॉय करना भी चाहिए, क्योंकि थोड़ी बहुत जो होता है ना दिमाग में कि भैया बंदा रिलीज हो गया तो उसके बाद बहुत सारे खिचड़ी पक जाते हैं दिमाग में, तो मेरे ख्याल से उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए भी, उनसे बचने के लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है ब्रॉन स्ट्रोमैन के लिए। और देखकर ब्रॉन स्ट्रोमैन को लग नहीं रहा कि उनको कोई दिक्कत है, ऐसा लग रहा है उनकी लाइफ तो बिल्कुल मक्खन जा रही है और ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात उनके लिए कुछ है नहीं। तो बढ़िया है भाई। अभी देखो जब उनका 90 डेज का क्लॉज खत्म होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ, मतलब जब वो अलाउ होंगे दूसरे प्रमोशन में साइन करने के लिए, तो वो कहाँ पर जाते हैं। वैसे सबसे पहला नाम AEW का आता है दिमाग में, क्योंकि मार्क हेनरी भी इस बात को टीज कर रहे हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ चलते हैं। बहुत सारे लोगों को ये बात लगेगी रोमन रेंज की तरफ से कि भाई अब ये बंदे का मुंह ना कुछ ज़्यादा ही खुल रहा है, क्योंकि रोमन रेंज ने कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट किए हैं जॉन सीना एंड द रॉक के बारे में। सीधा सीधा सवाल पूछ लिया गया रोमन रेंज से जॉन सीना एंड द रॉक के बारे में। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले रॉक के साथ कहा कि हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोगों का ड्रीम मैच है, लेकिन शायद रॉक इसको करने में इंटरेस्टेड ना हो। उन्होंने यहाँ पर यह कहा कि देखो अगर मैं रॉक और जॉन सीना की जगह होता, क्योंकि जॉन सीना का भी यहाँ पर क्वेश्चन था, तो मैं कभी भी वापस नहीं आता डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, क्योंकि मेरा जो काम है वो अच्छा चल रहा है हॉलीवुड के अंदर। और सबसे बड़ी बात मुझे ये पता है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में अगर मैं जाऊंगा तो वहां पर रोमन रेंस मेरे लिए खड़ा है। मैं इस समय सबके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम हूं। तो एडवाइस यहाँ पर रॉक एंड जॉन सीना के लिए यही रहेगी कि भाई तुम अपनी मूवीज में ध्यान दो, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरा इलाका है और यहाँ पर तुम्हारा आने का कोई सीन नहीं बनता, और इसलिए अगर तुम यहाँ पर आते हो तो तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर रोमन रेंस एडवाइस कर रहे हैं रॉक एंड जॉन सीना को कि भाई अब तुम वहीं रहो जहाँ के तुम थे, ये मेरा इलाका है, अब यहाँ पर तुम आओगे तो तुमको मेरे को फेस करना पड़ेगा, और मेरे को फेस करके तुम्हारा क्या हाल होगा वो बात तुमको अच्छे से पता होनी चाहिए।
तो अब इससे तो भाई ये क्लियर ही है मतलब। और तुम क्या लोगे यार, जब रोमन रेंस वैसे ये कैरेक्टर में रहकर उन्होंने कमेंट किया। एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं, अभी से कुछ साल पहले शायद रेसलमेनिया 35 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोमन रेंस ने खुद कहा था कि मेरा भी ड्रीम मैच है, लेकिन अब वो द बिग डॉग नहीं रहे, वो ट्राइबल चीफ है, तो डेफिनेटली तेवर तो उनके बदलेंगे ही। लेकिन ये वार्निंग जब रॉक एंड जॉन सीना सुनेंगे तो भाई डेफिनेटली उनके भी काफी कुछ इंटरेस्टिंग रिएक्शन हो गए। लेकिन कुल मिला के कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है और शायद ये दोनों मैचेस इन फ्यूचर एक तरीके से कंफर्म ही है। बाकी आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, लाइक करके मुझे जरूर बताना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जाकर रोहितमल गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करके अभी नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो, ताकि जब स्ट्रीम चालू हो तो आपको पता चल जाए। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।